कारी मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है और उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन कुरान टीचिंग फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, और वो हुफ़ाज़ कराम भी हैं, आलमा भी हैं, कुर्रा हज़रात भी हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना वक्त मत ज़ाया करें और फ़ौरी तौर पर इस फील्ड के अंदर आप ज़रूर आएँ और कामयाब हो जाएँ। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन कुरान टीचिंग का मुकम्मल तरीका, ठीक है, विद टिप्स, ट्रिक्स और वे ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने तफ़सील के साथ, डिटेल के साथ आपको तमाम वो चीज़ें बतानी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपसे इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सकता है कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ मैं बनाने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं और हाफ़िज़ कुरान हैं, हुफ़ाज़ कराम हैं, आलमा और कारिया हैं, कुर्रा हज़रात हैं, और वो लोग भी जो कुर्रा हज़रात जो आलमा नहीं हैं, कारिया नहीं हैं और हुफ़ाज़ कराम नहीं हैं। जैसे कि मैं कुरान पाक हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ और मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी पढ़ा सकते हैं। बेसिक एकेडमिकली बाय प्रोफेशनल मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और साथ-साथ ऑन ऑफ मैं कुरान पाक की भी तालीम देता रहा हूँ। वैसे बेसिक पहली मेरी जो ट्यूशन थी वो कुरान पाक की ही थी, तो वो मैंने 1982 में पढ़ाई थी और फिर साथ-साथ बीच में ऑन ऑफ होता रहा और मैं पढ़ाता रहा। और इसी तरह अब आजकल मैं तकरीबन 16 साल से मुसलसल ये ऑनलाइन मैं टीचिंग आपके सामने कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लैपटॉप परचेज़ करना है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एचपी का आपने लैपटॉप लेना है। 2.11 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 4 जीबी से लेकर 8 या 16 जीबी तक आपके पास रैम होनी चाहिए और 520 जीबी तक आपकी साटा ड्राइव या फिर एचडीडी ड्राइव आपके पास होना ज़रूरी है। ये मिनिमम है, और अगर 250 भी होती एचडीडी तो इनफ थी, आपका काम हो जाता। लेकिन हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, हमने एक छोटी-छोटी वीडियोज़ बनानी है और रोज़ाना की बेस पर हमने अपने चैनल को चलाना है, अपनी वीडियो को वायरल करना है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जो सोशल मीडियाज़ हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, उन सब पर आपने ये रोज़ाना डेली बेसिस पर आपने एक वीडियो अपनी लगानी है। वो सारे तरीके मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये वीडियो क्यों लगानी है। ये सारी तफ़सील के साथ आपको चीज़ें बताएँगे इस वीडियो के अंदर, और इसको मुकम्मल आपने देखना है और एंड तक देखना है। और जो लोग ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो दोस्तों, ये थी हार्डवेयर स्पेसिफ़िकेशन। आपको जो लैपटॉप जो लेना है वो है एचपी का, मॉडल आपके पास एचपी होना चाहिए, बेस्ट है। मेरे पास जो है वो प्रो 50 बुक जो है ना एचपी का लैपटॉप है और बहुत अच्छा माशाल्लाह। इट इज़ रनिंग स्मूथली माशाल्लाह लास्ट 16 ईयर्स। तो माशाल्लाह बहुत स्मूथली चल रहा है, बेहतरीन है। 15 इंच की स्क्रीन होनी चाहिए। आप 14 इंच की जो है वो भी 14 इंच की स्क्रीन के साथ भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप जो परचेज़ नहीं कर सकते लैपटॉप, अगर आप इनिशियली अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप स्मार्टफ़ोन से भी
टीच कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। देखिए आजकल प्राइवेट बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आईएसपी कहते हैं, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पीटीसीएल एक ब्रांड है, ठीक है। स्टॉर्म स्टॉर्म है फाइबर का, वो है, और ट्रांसवर्ड भी है, और बहुत सारे न जाने कितनी ज़्यादा आपको प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे आपके मुख्तलिफ अपने आपकी लोकेलिटी के अंदर, ठीक है। एक केबल ऑपरेटर वाला भी होता है जो लोकल आपके लोकेलिटी में केबल ऑपरेटर जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केबल प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब दूसरा मसला ये है कि क्या स्पीड होनी चाहिए। आप 10 MB से लेकर 20 ऑनवर्ड जितनी आप बढ़ा सकें, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। 20 MB मेगा बिट्स पर सेकेंड इसे कहते हैं, कनेक्शन स्पीड है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो आप पीटीसीएल वालों से ले सकते हैं, आप ट्रांसवर्ड वालों से ले सकते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन यही आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन भी आपने लगवा लिया। अच्छा जी, इनिशियली आप इंटरनेट नहीं लगवाते, आपका मोबाइल डाटा जो है वो भी काम आ सकता है, ठीक है। एक अच्छा पैकेज आप लगा लें, 7 डेज़ का होता है और 30 डेज़ का भी होता है, उससे भी आप अच्छा आप कनेक्शन आप यानी कि पैकेज आप ले सकते हैं, और आप मोबाइल के ज़रिए भी पढ़ा सकते हैं। मोबाइल डाटा ऑन करके इंटरनेट आपका चलेगा तो आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, जिनके पास लैपटॉप तो है लेकिन मॉडेम नहीं है, राउटर नहीं है, अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों ने आपको वो नहीं दिया, 1-2 दिन हैं, तो आप लैपटॉप के ज़रिए टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कैसे पढ़ाएँगे? तो आइए हम आपको बताते हैं, बहुत ईज़ी वे है। वो ये है कि आप अपना मोबाइल डाटा ऑन कीजिए और अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएँ, वहाँ पर आपको हॉटस्पॉट आपको मिल जाएगा, उसको ऑन कीजिए, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पासवर्ड होगा, वो आप अपने लैपटॉप के ऊपर जाएँ, और जहाँ पर टाइम आ रहा होता है ना नीचे स्टेटस बार में, टाइम, ठीक है? उसके साथ ही एक आप ट्रायंगल के तौर पे ना आपको सिग्नल्स आ रहे होते हैं। अगर वो आपका पीटीसीएल या मॉडेम ऑन है तो वो आता है, अदरवाइज़ वहाँ पर वो क्रॉस आएगा और उसको सिग्नल्स निशान बना होगा, उसके ऊपर क्रॉस रेड कलर का आ रहा होगा या येलो कलर का, ठीक है? इसका मतलब कि इंटरनेट नहीं चल रहा। तो वहाँ पर आप डबल क्लिक करें और वो पॉपअप स्क्रीन खुलेगी। आप वाईफ़ाई वो आपको बता देंगे कौन-कौन से आ रहे हैं। तो आप जब हॉटस्पॉट ऑन किया होगा, तो आपका जो भी मोबाइल है व्हाट्सएवर, ठीक है? इन्फिनिक्स का है, आईफ़ोन है या जो भी है, तो वो उसका हॉटस्पॉट नंबर आपके पास उसका नेम आ रहा होगा। वो वहाँ पर पासवर्ड जो आपको सेटिंग के अंदर आपने देख लिया हुआ है, वो वहाँ पर इसकी सेटिंग के अंदर पासवर्ड आप इनपुट कर दें, तो वो क्या होगा, इंटरनेट जो है वो आपके लैपटॉप पे चल जाएगा। इस तरह भी आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक और टिप दी है ना, इस तरह भी आप क्लासेस ले सकते हैं। चलें जी, आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वालों से, पीटीसीएल वालों से, ट्रांसवर्ड वालों से और स्टॉर्म फाइबर वालों से इंटरनेट आपने लगवा लिया, ठीक है। आपके पास बैकअप अच्छा होना चाहिए। आपका जो मोडेम है या राउटर है वो आपको यूपीएस के ऊपर लगा होना चाहिए, ठीक है। लाइट जैसे कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो आप बार-बार ऑन ऑफ नहीं होनी चाहिए क्लास जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो बैकअप अच्छा होना चाहिए। लैपटॉप के ऊपर बैकअप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लैपटॉप की बैटरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की बैकअप आपको मिल जाता है। लेकिन मैंने बैकअप की बात उन लोगों के लिए की है जो पीसी चला रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है? डेस्कटॉप कंप्यूटर चला रहे हैं या लैपटॉप भी इवन चला रहे हैं, तो उनके लिए बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। यूपीएस आपका चलना चाहिए। चलें, ये भी हो गया। अब आपने क्लासेस लेनी कैसे है? आपके पास देखिए पहले स्काइप चलती थी, अब वो पिछले साल 20 मई 2025 को एक्सपायर्ड हो चुका है स्काइप ऐप, ठीक है? उसके ज़रिए भी हम क्लासें लेते थे, अब वो नहीं चलता। उसके ज़रिए टीम आ गई है, ठीक है?
और स्काइप अब नहीं चलता, ज़ूम के ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं, गूगल मीट, ठीक है, गूगल मीट, उसके ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं। और टीम व्यूअर के ज़रिए भी आप पढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ाएंगे कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर शेयरिंग नहीं है व्हाट्सएप के अंदर, तो आपको मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि अपने आपने वीडियो ऑन करनी है व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए ऑन करके आपने कैमरा सामने रखना अपने लैपटॉप के सामने, ठीक है, और ऐसे रख के ट्राईपोड के ऊपर आप एडजस्ट कर लें ऐसे करके, और कैमरे के ज़रिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप ऊपर सामने रख के लैपटॉप की स्क्रीन के, ठीक है, और एडजस्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर स्क्रीन पूरी आ रही हो लैपटॉप की, वहाँ रख के आप व्हाट्सएप के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। क्या ज़बरदस्त आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर अच्छा दिया है तो प्लीज़ अभी और इसी वक्त इस वीडियो को शेयर करें, पॉज़ करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाज़मी कीजिएगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा, ठीक है? नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ। आप मेरे बहुत ही प्यारे बहन-भाई हैं जो इस वक़्त इतनी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मेरे बहन-भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इट इज़ अ बिग ऑनर फॉर मी यू आर वाचिंग माय वीडियो एट दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, व्हाट्सएप का वीडियो कॉल आपने ओपन की हुई है और वो आपने फ्रंट का कैमरा बैकअप का वो खोल के ट्राइपॉड के ऊपर रख के और आराम से उस लैपटॉप के सामने रख के आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है क्या, आपको माउस भी मिल जाता है, ठीक है, लैपटॉप के साथ आप लैपटॉप के ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं और व्हाट्सएप ऑन करके इस तरह भी आप टीच कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर आपको कोई शेयरिंग की ऑप्शन ऐसी कोई नहीं है और माउस भी नहीं आपको मिलेगा। तो माउस तो आपको लैपटॉप के ऊपर मिल जाएगा ना, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई, ये लाज़मी ऐसे कीजिएगा। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी पढ़ा सकते हैं, गूगल मीट के ज़रिए भी पढ़ा सकते हैं, ज़ूम के ज़रिए भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? टीम व्यूअर इसके ज़रिए भी आप पढ़ा सकते हैं। ना जाने बहुत सारी और भी ऐप्स हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन कुरान टीचिंग के अंदर। अच्छा जी, ये हो गया, इंटरनेट भी हो गया, हमने लैपटॉप को भी देख लिया, उसकी स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर की कितनी होनी चाहिए वो भी आपको बता दी। अब आ जाए जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने 64 बिट्स पर इंस्टॉल करना है। वैसे तमाम विंडो उस पे ही हो रही हैं, लेकिन ऑप्शंस आएगी 32 बिट्स या 64 बिट्स। अच्छा, ये एक स्पीड है, ये आप समझ लें कि एडवांस वर्जन है ओएस का, पहले 32 था, अब 64 बिट्स है। उसके ऊपर आपने इंस्टॉल करवाना है आपने अपने लैपटॉप को, ठीक है, या पीसी को। जो भी विंडो इंस्टॉल आपने करनी है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, तो व्हाट्सएवर आपने 64 बिट्स के ऊपर आपने अपने लैपटॉप को इंस्टॉल करना होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगी। अगर 64 आपने बाय मिस्टेकनली आपने 32 बिट्स पे इंस्टॉल कर लिया, तो नई जो वर्जन्स आएगा, नई अपडेट्स जो आती हैं, सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि 64 बिट्स पर सॉफ्टवेयर आपका ओएस होना चाहिए, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिहाजा मैंने सोचा कि पहले आपको ये बता दिया जाए। ये सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपका माइक अच्छा होना चाहिए, बोया का आप ले लें माइक, ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए बोया का ले लें। बाकी आम आप हेडफोन है, हैंड फ्री है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगाएं और आराम से आप टीचिंग शुरू करें। टीचिंग शुरू करने से पहले आपने कैमरा ऑन करना है, आपकी जो बैकग्राउंड जो पीछे है वो एक अच्छी होनी चाहिए। आप एक स्क्रीन बना लें अच्छी सी, ठीक है, अपनी अकेडमी का मोनोग्राम और आपकी तस्वीर या जो भी है वो पीछे आप चस्पा कर लें दीवार के साथ या बोर्ड के ऊपर, तो वो उतने हिस्से को आप कैप्चर करें बस जब भी आप पढ़ाएं। एक मुख्तस कर लें एक कमरा, ठीक है। अगर जिनके पास ज़्यादा कमरे नहीं होते, तो आप छोटा सा कैबिनेट बना लें बिल्कुल बंद सा शीशे लगा के, और एक आप आराम से पढ़ा लें। पीछे नॉइज़ नहीं होनी, बैक नॉइज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, पीछे से कोई गुजर ना रहा हो, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है, मैं जब 7 डेज़ कोर्स करवाता हूँ तो लोग बेड के ऊपर बैठे होते हैं, पीछे कपड़े भी सुखाने के लिए लोगों ने रखे होते हैं, ऐसा भी होता है, और बैकग्राउंड सही नहीं, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती। तो दोस्तों, ये मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। आपने जो इमामा शरीफ पहनते हैं, टोपी पहनते हैं,
वेस्ट कोट पहनते हैं वो आप पहन लें, डिपेंड अपॉन वेदर कैसा है। अगर गर्मी है तो आप उसमें वेस्ट कोट पहन लें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको ईजी रहना ज़रूरी है। आपने टोपी, आपने दाढ़ी है, अच्छी तरह आपने कंघी कर लेनी है, ठीक है, बाल इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए, आप खूबसूरत नज़र आने चाहिए। अल्लाह पाक खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह खुद बहुत खूबसूरत है, नूरुन अला नूर है। तो अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, वो खुद बहुत ही खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद भी करता है। तो जो कुर्राज़ हज़रात, हुफ़ाज़ किराम, आलमा व कारिया मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं, इसके ऊपर आपने लाज़मी गौर-व-ख़ौज़ करना है। ये बड़ी अहम बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बार-बार नहीं बताई जा सकती। वैसे मैंने एक 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है ऑनलाइन कुरान टीचिंग का मुकम्मल तरीका। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी लगा दूँगा और इस वीडियो का उसके अंदर भी मैं लगा दूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जो बातें इधर रह गई हों तो उधर आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों ये हो गया, फिर आपने बच्चे का कैमरा ऑन करवाना है और बच्चा ये देखिए पहली आप ट्रायल क्लास ले रहे हैं तो बच्चा आपसे डरा हुआ है, ठीक है? और आप भी डरे हुए हैं। आप कैसे डरे हुए हैं? पहली-पहली क्लास है और आपके अंदर तलब है कि ये मुझे यूके की, कनाडा की, फ्रांस की, इटली की और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है? और स्पेन की मुझे क्लास मिल जाए। आपके दिल के अंदर ये बहुत ज़्यादा ख़्याल है, कहीं मिस ना हो जाए। तो आपने जो ट्रायल क्लास देनी है, तो बहुत अच्छी तरह तैयारी करके आप जाना है क्योंकि आपको 3 तरह के लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम। दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने अच्छा डालना है। देखें, एक तो बच्चा आपको देख रहा होगा, उनके पेरेंट्स भी साथ स्क्रीन पे बैठ के आपको देख रहे होंगे। एक तीसरा शख्स भी है जो मेरे तजर्बा मेरे साथ हुआ कि उन्होंने अपने इस्लामिक सेंटर से इमाम मस्जिद को भी बुलाया हुआ था, ठीक है? इमाम साहब को भी कि आप प्लीज़ हमें अपने कीमती टाइम में से 10 मिनट दे दें। हमने अपने बच्चे के लिए कारी को चूज़ करना है, ठीक है? कहीं गलत ना हम चूज़ कर लें। देखिए बाकी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर किड्स, तो एंग्ज़ियस अबाउट देयर किड्स, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि अच्छा पढ़ा-लिखा इंसान हमारे बच्चों को पढ़ाए, ठीक है? आपने अल्फ़ाज़ों का जो चुनाव करना है बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो आपने बच्चे को देखा, सलाम करना है बड़े प्यार से और एनर्जेटिक, आपकी आवाज़ के अंदर एक रोब-ओ-दबदबा तो होना ही चाहिए लेकिन उसके अंदर प्यार और मिठास भी, ठीक है? आपने ऐसे नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? ठीक है। मैं मानता हूँ आप सारी रात के थके हुए हैं और रात की क्लासेस चल रही होती हैं, बंदा थक जाता है। लेकिन मैंने कहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने बच्चा आया तो आपने कहना है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेटा? यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम। वाओ! अली यू वोर दिस शर्ट इज़ वेरी नाइस कलर। आपने ऐसे बोल देना, ठीक है? तो आपने एनर्जेटिकली आपने बोलना है, पता चले कोई कारी बात कर रहा है या कारिया बात कर रही है। आपने बिल्कुल नींद में नहीं बोलना, ठीक है? हाँ जी। तो लिहाज़ा आपने बच्चे का नाम पूछना है और अच्छे नाम से पुकारना है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, हाउ आर यू? यस कारी साहब, आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू। वो आपसे कह सकता है व्हाट्स अप, ठीक है? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। 2 मैजिक वर्ड्स हैं, आपने ये लाज़मी बोलने हैं, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुड यू प्लीज़, ये बहुत ही बराए मेहरबानी फरमाकर, इसका ये मतलब है, ठीक है? बराए मेहरबानी फरमाकर, कुड यू प्लीज़ डू दिस, ठीक है? कुड यू प्लीज़ सिट मैनरली, ऐसे अदब के साथ आपने बात करनी है और बच्चे की तारीफ़ कर देनी। फिर आपने पूछ लेना कि बेटा आपने ये लेसन जो है, दिस लेसन, ओके बेटा, कैन यू कुड यू प्लीज़ टेल मी डिड यू रीड दिस लेसन बिफोर? वो कहेगा येस और नो, ठीक है? अगर किया होगा तो आप उनसे सुन लें बड़े आराम से, पूरा उनका चैप्टर आप रैंडमली सुन लें और उसके अंदर से आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है कि क्या-क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपने दुरुस्त करवानी है। लेकिन आपने वहाँ पर अकड़ नहीं जाना, रुक नहीं जाना। जो लोग अड़ जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। आपने ज़िद नहीं करनी, नहीं मैंने सिखा के ही आगे जाना, ना, ना, ना। बच्चा आपसे डर जाएगा,
और उसने फैसला ये करना है आपकी ट्रायल क्लास के बाद कि आया कि मैंने कंटिन्यू करना है या नहीं। आपने तो अच्छा इंप्रेशन डाला है ना। और एक और चीज़ यहाँ याद रखिएगा, अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपने हरूफ मुस्ताआलिया, कुतुब जद्दिन, खसा दगदिन, क़िस, इज़हार, इक्फ़ा, इदगाम, इक़लाब, इज़हार शफ़ी, इक्फ़ा शफ़ी और क्या कहते हैं इदगाम शफ़ी, ये सारे के सारे रूल अभी नहीं बताने बच्चे को, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ही विल गेट टोटली कंफ्यूज अबाउट अबाउट दैट। ठीक है, उसे नहीं पता, बड़ों बड़ों को नहीं पता यार। ये जो मैंने 17 मखारिज जो मैंने आपके सामने बोले हैं, लिप्स लेटर्स कितने हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं। ठीक है, आपने उसको क्लास शुरू करनी है, उसका नाम पूछना है, उसका पूछना है बेटा इन विच ग्रेड डू यू स्टडी इन स्कूल। ग्रेड बोलिएगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये उसे नहीं पता चलेगा। ये पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है इन विच क्लास। ठीक है, उधर ग्रेड बोला जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, सो ऑन। ठीक है, तो आपने ग्रेड बोलना है। तो दोस्तों, ये आपने क्वेश्चन करना है और उसके बाद आपने कहना है व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। ये आपने लाजमी बोलना है। इसकी एक वजह है, बच्चे के साथ सिंक्रोनाइज होना, निगोशिएट होना, हैंड शेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा आपसे डरा हुआ है, पता नहीं ये कैसे कार्य है, इससे आपको आसानी हो जाएगी कि बच्चे की नफ्सियात समझने की। ठीक है, आप उसकी नफ्सियात को समझते हुए आपने पढ़ाना है, लेकिन ये नहीं कि 20 मिनट इसके ऊपर ही आपने लगा देने, पहले 3 से 4 मिनट बस। ठीक है, उसके बाद आपने क्लास शुरू कर देनी है और उनको पढ़ाना शुरू कर देना है। आपने दुआ पढ़ानी है सूरह तहा की, रब्बि शरह ली सदरी, तावुज़ और तस्मिया के साथ। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, एक एक लफ्ज़ को तोड़ तोड़ के आपने पढ़ाना है। हर लफ्ज़ के बाद आपने उसकी तारीफ करनी है। जैसे आऊज़ु, वो मुझे पता है वो भी बच्चा है, वो आऊज़ु पढ़ लेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर आपने कहना माशाअल्लाह अली बेटा, यू डिड इट, यू रेड इट एक्सीलेंट, यू आर सुपर डुपर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वाओ। ऐसे करके आपने लफ्ज़ बोलने हैं। बच्चा का नफ्सियाती तौर पे उसका डर खत्म होगा, वो फ्रेंडली आपसे पढ़ना चाहेगा, आप भी उनसे पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद बिल्लाही, बच्चे ने फिर बिल्लाही नॉर्मल सा पढ़ा, आप आगे मिनश्शैतान, उसने ता पढ़ लिया, कोई मसला नहीं, चलते जाए, पहला दिन है। लेकिन क्लास के एंड पर या उसके बाद आपने कहना बेटा अभी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ताकि ये लफ्ज़ इसलिए बोलना है कि आपको कोई सुन रहा है, इमाम मस्जिद साहब जो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपने कहना है कि बेटा अभी मिस्टेक्स हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारी पहली क्लास है, तो इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आपने तावुज़ पढ़ा दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा दिया और उसके बाद रब्बि शरह ली, आपने वो दुआ आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप और साथ-साथ एप्रिशिएट करते जाना है। ये ट्रायल क्लास आपने ऐसे लेनी है। उससे पिछला सबक सुनना है, उसमें से अंदर से आपने बताना है कि कितने परसेंट आपने बच्चे को अच्छा पाया है, कि कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपने उनको, अगर पेरेंट्स पूछें तो बता दें कि इतने परसेंट अगर मुझे आपने चांस दिया पढ़ाने का, तो इंशाल्लाह अभी ये 70% अच्छा पढ़ रहा है, 30% रह गया, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह अगर आपने मुझे मौका दिया तो ये भी इंशाल्लाह आपका बच्चा कंप्लीट कर लेगा और बहुत अच्छा पढ़ेगा इंशाल्लाह। साथ साथ आपने वीकली आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, बतानी है। ठीक है, पेरेंट्स को उनके नॉलेज में लाना है। एक हफ्ते के अंदर बच्चे ने ये पढ़ लिया है। क्लासेस टाइम जो है आधा घंटा होनी चाहिए। 20 मिनट आपने सपारे को या कुरान को देने हैं, 10 मिनट आपने अहादीस को, दुआओं को, मसनून दुआएं जो हैं, या फिर नमाज को, कलमों को, ठीक है 6 कलमा, ये आपने 10 मिनट उनको देना है। तो इस तरह आपने रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे आपने क्लासेस देनी है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रखना है क्योंकि उन्होंने भी बाहर जाना होता है और इसलिए आपने ये टाइम रखना है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। तो इस तरह आपने ट्रायल क्लास भी ले ली और वो जो इमाम मस्जिद साहब या इस्लामिक सेंटर से बुलाए गए हैं वो आपका वे ऑफ टीचिंग को देखेंगे और आपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा करना है और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आपकी तरफ से तजवीज़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी यानी कि अच्छी खुश शक्ल आपको लगना चाहिए और बच्चा बार बार आपको तंग करेगा या उसकी ट्रेनिंग भी हो सकती है, कहाँ जा सकता है कि आपने शरारतें करनी है, तो ये कैसे हैंडल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल
दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, आपको वॉच करने के लिए ऐसा कहा जा सकता है। तो बार बार वो या तो अपनी चेयर को यूं यूं हिलाएगा, या टांगों को हिलाएगा, हाथों को हिलाएगा, या बालों को यूं यूं करता रहेगा, टच करेगा। तो आप बार बार ये कहेंगे, प्लीज प्लीज बेटा डोंट डू दिस, प्लीज यू शुड फोकस ऑन योर लेसन, ठीक है, आप ये बार बार कहेंगे। डोंट मूव योर चेयर, डोंट मूव योर चेयर, डोंट मूव योर लेग्स, लेग्स, ठीक है, लेग्स, डोंट मूव योर हैंड्स, राइट। आप ऐसे ही कहते रहेंगे। तो लिहाजा क्या तरीका है बच्चा टिक के बैठ जाए और वो सीख भी जाए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये एक तरीका है जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और मैं कामयाबी से पढ़ा रहा हूं। तो ये सारे मेथड जो हैं, बच्चा टिक के बैठे और पढ़ेगा कैसे, सबक कैसे याद कर लेगा, वो सारी की सारी जो टिप और ट्रिक्स हैं वो 7 डेज श्योर कोर्स में करवा रहा हूँ। उलमाए कराम को, कुर्रा हज़रात को, हुफ़ाज़ कराम, आलमा और कारिया को ट्रेनिंग दे रहा हूँ 7 दिन की। उस कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ, और किस किस 7 मेथड से बच्चों को आपने टीच करना है, वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। वो मैंने तजर्बे से हासिल किया और मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, और कामयाबी से वो अप्लाई हो रहा है, और बच्चे माशाल्लाह सुकून से पढ़ रहे हैं और टिक के पढ़ रहे हैं, और वो तरीके मैं उसके अंदर बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया है, आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जब आपने टीच करना है, यकीन करें आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मोरालिटी के साथ आप पढ़ाएं, कर्टसी के साथ पढ़ाएं, पोलाइटनेस के साथ आप पढ़ाएं। वो क्या है कि आप अपनी तो नुमाइंदगी कर ही रहे होते हैं कि आपका ज़र्फ कितना है, आपका कद कितना बड़ा है। कद से मुराद है कि आपका नॉलेज वाइज, ठीक है, आप कितने मुदब्बिर कितने अच्छे इंसान हैं, कितना नॉलेज आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें भी लोग आपको वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है। आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। देखें, जो आपने टाइम दिया है उसी टाइम पे आपने जाना है। अगर फ़र्ज़ करें 4 ओ क्लॉक आपने टाइम दिया है उनके कनाडा के या अमेरिका के टाइम, तो पाकिस्तान में 1 बजेगा रात का, तो पूरे 1 बजे रात के पाकिस्तानी टाइम पे आपने कनाडा की या अमेरिका की क्लास शुरू कर देनी है। 1 मिनट भी ऊपर-नीचे ना हो, ठीक है। ना पहले एफिशिएंसी शो करने के लिए आप क्या कहते हैं 12:55 पे ही आप फ़ोन करना शुरू कर दें उनको, ठीक है ना? पाकिस्तानी 12:55 एएम, ठीक है? तो उनका तो अभी क्या कहते हैं, उनके 3:55 पे आप फ़ोन कर देते हैं, ठीक है? तो वो माइंड करेंगे, पता क्यों? वो भी ऑन द वे है, बच्चों को स्कूल से लेके आ रहे हैं, आप बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, 4 बजे क्लास है, तो वो माइंड, बजाय आप एफिशिएंसी शो करें, वो आपको माइंड करेंगे, भाई क्या टाइम हमने डिसाइड किया था, 4 ओ क्लॉक ना, तो आप 3:55 पे क्यों कर रहे हैं? वो ऐसे बोलेंगे, पता क्यों? वो मिनट और सेकंड के हिसाब से चल रहे होते हैं। उधर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एंटायरली डिफरेंट है एज़ कंपैरिज़न टू पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़, ठीक है? तो हमें भी उनके मुताबिक ही अपने आप को ढालना होगा और चलना होगा। पूरे 4 बजे आपने बेल कर देनी है, मैसेज सेंड कर देना है कि क्लास टाइम, प्लीज़ क्लास टाइम, बस इतना मैसेज कर दें, ठीक है? तो वो आ जाएँगे। पेरेंट्स के आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पे आपने राब्ता करना है, बच्चा आ जाएगा। और अगर बच्चा लेट आ रहा है तो उसने रूटीन बना ली है, तो आप ज़रूर पेरेंट्स को बताएँ कि जी देखें, जी आपका बच्चा लेट आ रहा है, अब इसमें मेरा कसूर नहीं, मेरी नेक्स्ट साथ ही 4:30 पे नेक्स्ट क्लास होनी होती है, तो मैं उधर से भी लेट हो जाता हूँ। तो लिहाज़ा आप अपने बच्चे को समझाएँ, पूरे टाइम पे आया करें। आपने उनके नोटिस में ये चीज़ दे देनी है, क्योंकि वो एक-एक मिनट का देख रहे होते हैं, ख़्याल कर रहे होते हैं, वो आपको पूछ भी सकते हैं। वैसे भी स्काइप के अंदर, अब स्काइप तो नहीं चलती, ज़ूम के अंदर भी टाइमिंग वगैरह आ रही होती है, काउंटर चल रहा होता है, पता चल जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने समझा कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे चैनल पे आप जाइएगा, मैं उसकी एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूँगा। मेरे चैनल पे ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर यूट्यूब चैनल, गूगल अकाउंट बनाने का तरीका है, और वो फ्री कोर्स मैंने 7 वीडियो रखी हुई हैं, छोटी-छोटी हैं, 5, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, एक बड़ी वीडियो है 22 मिनट की। तो वो 7 वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर एसईओ, बीक्यूएस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करके मैंने तरीका बताया कि आप कैसे, हाउ कैन यू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपको मद्देनज़र रखनी है, वो सारी तरीके मैंने उस वीडियो के अंदर, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने रखी हुई है, और वो लिखा हुआ है कि यूट्यूब चैनल फॉर ऑनलाइन कुरान टीचर, ठीक है?
कैसे आप बनाएँ। ऑनलाइन कुरान टीचर्स के लिए मैंने वो कोर्स रखा हुआ है, यूट्यूब कोर्स फॉर ऑनलाइन कुरान टीचर्स ऐसे करके है, प्लेलिस्ट, ठीक है? तो उसमें जाइएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि रोज़ाना की बेस पर तमाम जितने भी सोशल मीडिया हैं, उस पे आपने 1 मिनट की छोटी-सी वीडियो अपने कज़न को ले लेना है, अपने बच्चे को ले लेना है, अपने बेटे को, बेटी को या अपने स्टूडेंट को लेकर छोटी-सी वीडियो बनानी है, इसी तरह लैंडस्केप के अंदर, ठीक है? अगर आपने टिकटॉक पे या शॉर्ट वीडियो पे डालना है, तो फिर तो वर्टिकली मोबाइल को रख के बनानी है, वर्टिकली, ठीक है? अभी तो ये हॉरिज़ॉन्टल है जो आपको नज़र आ रही है, तो वर्टिकली ऐसे करके मोबाइल को रख के आपने सीधा खड़ा करके आपने उस तरह बनाना है, जैसे टिकटॉक की वीडियो आती है या शॉर्ट वीडियो, तो फिर वो आपने उस तरह बनानी है। वो रोज़ाना की बेस पर आपने शॉर्ट्स पे लगानी है, अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने टिकटॉक पे लगानी है, ठीक है? और फिर लैंडस्केप पे बनाई हुई है, अपने चैनल पे बनानी है, लिंक्डइन पे बनानी है, फेसबुक पे बनानी है, फेसबुक पेज पे आपने लगानी है और लिंक्डइन उस पे आपने ये रोज़ाना की बेस पर आपने, या व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसके अंदर आपने बच्चे को पढ़ाने की जो वीडियो है, जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर आप फीमेल हैं, आप सामने नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप अपनी वॉइस के ज़रिए बच्चे को सामने आपने बिठा लेना है, अपनी वॉइस के ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर कैमरे के अंदर आइए, ठीक है? वो बेहतर होता है। लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है? जो बहनें शरई पर्दा करती हैं, वो नहीं आ सकती, लेकिन अपनी आवाज़ के ज़रिए बच्चों को आप पढ़ाएँ, वीडियो बनाएँ बच्चे के साथ, अपनी आवाज़ के साथ। तो वो आप रोज़ाना 1 मिनट की वीडियो जो है शॉर्ट्स में लगाएँ, टिकटॉक पे लगाएँ और अपने चैनल पे भी लगाएँ। तो रोज़ाना आपने ये वीडियो लगानी है, एक टाइम आपने मुख्तस कर लेना है। वो वैसे भी यूट्यूब वाले आपको बता भी रहे होते हैं, 6 बजे का टाइम अच्छा है, 8 बजे का अच्छा है, जो भी बेहतर है वो आपको बता रहेगा। आप वाईटी स्टूडियो में जाके आप अ, देख सकते हैं, वो आपको स्केड्यूल बता रहे होते हैं कि किस-किस दिन आपने आपने ये वीडियो लगानी है। बेहतर यही है कि 6 बजे लगा लें, 8 बजे लगा लें, एक टाइम आपने रखना है और रोज़ाना आपने वीडियो तमाम सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सऐप पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, ठीक है? ये तमाम जितने भी सोशल मीडिया मैंने आपको बताए हैं, वहाँ पर आपकी वीडियो जानी चाहिए। देखें, बात ये जो दिखता है वो बिकता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद लंबी ज़्यादा वीडियो बनाने का नहीं था, लेकिन ये था ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है? तो ये आपने बता दिया। अब आपने फ़ीस कितनी होनी चाहिए, ठीक है? वो भी आपने $50 थे, $50 आपने डिमांड करनी है। देखें, कैड होता है, उसके 200 हैं पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के 280 हैं। एक ये वेरिएबल होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है? कमी-पेशी होती रहती है डॉलर्स की। तो ये होता है और 183 या 85 होते हैं ऑस्ट्रेलिया के और यूरो के जो 305-6 यूरो होते हैं। पाउंड जो है 377 थे, अब मेबी थोड़ा-सा कम हुआ हो, पाउंड जो है, ठीक है? इस तरह मुख्तलिफ कंट्री के मुख्तलिफ प्राइस हैं, लेकिन आपने सबके $50 आपने बताना है, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब कन्वर्ट कैसे करना है, अगर रियाल है, दिरहम है, दिनार है, वहाँ पर डॉलर नहीं चलता तो आप कैसे बताएँगे? तो वो मैं 7 डेज़ जो कोर्स करवा रहा हूँ कुर्रा हज़रात को, हुफ़ाज़ इकराम, आलमा कारिया को, तो उसके अंदर डिटेल के साथ में, पिक्चर्स के साथ ड्रॉ करके बताता हूँ, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे आपने आपने फ़ीस लेनी है। पहले वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी फ़ीस आती थी और बैंक के ज़रिए भी आती थी। बैंक के ज़रिए अगर आपने मंगवानी है, फ़ीस कैसे मंगवानी है, तो वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। जल्दी से वो भी बता दूँ कि आपने सबसे पहले अपने घर के पास जो बैंक आपको नज़दीक पड़ता है, वो वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है? हुँ। तो वो आपको एक चेक बुक देंगे, उसके ऊपर ही आपका आईबैन नंबर होता है, वो बहुत अहम है। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स आपसे वो मांगेंगे, आईबैन नंबर क्या है, ब्रांच कोड नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपसे फर्स्ट टाइम मांगेंगे। टाइटल आपका नेम जो होता है, ठीक है, वो क्या है और ये सारी चीज़ें, स्विफ्ट नंबर भी आपसे मांग सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको बैंक से आपको मिल जाएंगी।
ये आपने फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को सेंड करनी होगी। और सम टाइम वो आपसे कॉपी भी मांगेंगे आपकी एनआईसी कार्ड की, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी फ्रंट की और बैक की, वो आपको सेंड करनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है, वो उसके ऊपर आ रही होती है, वो ज़रूरी है। तो वो आपको वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आपको पेमेंट करेंगे। 11 डिजिट का एक कोड होगा, पिन कोड उसे कहते हैं। उस वो आप वहाँ पर ब्रांच में लेके जाएँगे। आप बैंक के अंदर भी वेस्टर्न यूनियन आ गया है वन लिंक के अंदर, तो वहाँ पर बैंक के अंदर भी वहाँ मिल सकता है। जैसे ईज़ी पैसा है, जैज़ कैश है, इस तरह की शॉप्स खुली होती हैं, छोटे-छोटे दफ़ातर बने हुए हैं। इसी तरह वेस्टर्न यूनियन के भी दफ़ातर हैं। वहाँ पर जाए ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर, ठीक है? वो घर में ना भूल जाइएगा, वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपने वो वाला आईडी कार्ड लेके जाना है जिसके ज़रिए आपने पैसे मँगवाए होंगे, फ़ीस मँगवाई होगी, ठीक है? अदरवाइज़ ये नहीं है कि आपने अपने वालिद के आईडी कार्ड से पैसे मँगवाए हों, अपना कार्ड साथ ले जाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके वालिद को ही वो पैसे मिलेंगे। और ये भी देख लेना है, सबसे अहम टिप जो मैं बताने लगा हूँ, वो ये है कि आपने जो आईडी कार्ड आपने जो सेंड करना है ना, तो वो देख लीजिएगा वो एक्सपायर तो नहीं हो चुका। अगर हो चुका है तो आपको फ़ीस नहीं मिलेगी, आपको दोबारा फ़ीस मंगवानी पड़ेगी। तो वो देख लीजिएगा, बहुत बहुत ही अहम बात है। तो आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी साथ आपने लेके जाना है। आपको वो सेंड करेंगे, रिसीवर और सेंडर दोनों के नेम आ रहे होंगे। वो आपको काउंटर पे जाएँगे वेस्टर्न यूनियन, तो आईडी कार्ड दिखाएँगे, उसके ऊपर आपने पिन कोड लिख देना है, उसकी बैक पे अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। वो आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, जी ये पैसे भेजने वाला कौन है? आपका क्या लगता है? आप कह दें मेरा रिलेटिव है, मेरे मामू का, मेरे फलाने-फलाँ, अगर वो अंग्रेज़ है, ठीक है, उसका नाम डेविड है, तो वो मामू तो नहीं बन सकता ना आपका। तो आपने कहना है मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट पेरेंट्स हैं, ये नेम है। वो आपसे पूछेंगे, रिलेशन पूछेंगे, बस आपने वो बता देना है। तो वो आपको सिग्नेचर करवाएँगे, आपको पेमेंट मिलेगी। वहाँ काउंटर पे खड़े-खड़े आपने पूरी पेमेंट आपने गिन लेनी है, काउंटर छोड़ने से पहले। अदरवाइज़ पैसे कम हुए और आप काउंटर छोड़ के चले गए, फिर वापस आएँगे तो वो ज़िम्मेदार नहीं है, याद रखिएगा। यही असूल बैंक के लिए भी है। अच्छा जी, ये चीज़ें बहुत आम थी, वो आपने लेके जाना है। और ये बैंक के अंदर भी वेस्टर्न यूनियन का लिंक होता है। अच्छा, ये भी आपको मिल गया और फर्स्ट टाइम आपसे ये वो पूछेंगे। तो अब वो ये है कि अगर वो आपको फ़ीस सेंड करेंगे तो आपसे आईबैन नंबर, आपका टाइटल नेम वो पूछ लेंगे, आपका अकाउंट नंबर पूछ लेंगे, वो आपको देना होगा। वो एक ऐप है रेमटली, मैंने क्या बोला है? रेमटली, रेमटली, यस। ये इंटरनेशनल ऐप है जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। इसके ज़रिए आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं बाहर से पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान से भी बाहर। तो ये इंटरनेशनल ऐप है रेमिटली, जिसके ज़रिए आपके बैंक में आपकी फ़ीस आ जाती है विदिन 2 एंड 3 मिनट्स। फर्स्ट टाइम हो सकता है वो वेरिफ़िकेशन के लिए थोड़ी-सी पेमेंट आपके रोक के रखें, 1 दिन भी लग सकता है फर्स्ट टाइम। जब दोबारा जब सेकंड मंथ को आप जो फ़ीस भेजेंगे तो विदिन 1 सेकंड, विदिन 2 मिनट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे और आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ठीक है? तो आपको खुशी होगी फ़ीस देकर, ठीक है? ये एक तरीका था फ़ीस आने का और फ़ीस मँगवाने का तरीका मैंने बताया, और लेने का कैसे आपने लेना है। कोई बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे हाफ़िज़ कुरान नहीं है तो आप ज़रूर सबसे पहले आपने तजवीज़ सीखनी है अच्छी तरह। हम तजवीज़ भी करवा रहे हैं, ठीक है? हमारा वो भी कोर्स है, हम इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, वो भी एक कोर्स है हमारा, और एक 7 डेज़ का कोर्स भी है। तमाम चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं कि आपने कैसे पढ़ाना है और स्टूडेंट कैसे हासिल करने हैं। ये सारी चीज़ें हम ना इस 7 डेज़ कोर्स के अंदर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको जो बहुत बड़ी ट्रिक दी है ना, वो वीडियो वाली, वो लाज़मी जो दिखता है वो बिकता है। हमसे अच्छा तो वो छोटा-सा बेबी बॉय, बेबी गर्ल है जो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 एंड 4 मंथ के बच्चा होता है। वो आधी रात को इतना रोता है कि वो बेसिकली मार्केटिंग कर रहा होता है। साथ वाली हमसाई सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं जी फलाँ बिन फलाँ तेरा बच्चा कल बड़ा ही रो रहा था, क्या वजह था? उनको कैसे पता चला तेरा बच्चा रो रहा था? इसलिए कि उसने इतना शोर मचाया, इतना वो रोया कि हमसायों तक पता चल गया। ये शोर आपने मचाना है। कि आपने जो अकेडमी खोली है, ओपन की है, लोगों को कैसे पता चलेगा आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? तो उसके क्या-क्या तरीके हैं, कैसे आपने मार्केटिंग करनी है, कैसे आपने लोगों को बताना है, ये सब कुछ हम ना 7 डेज़ कोर्स के अंदर ना आपको ये तरतीब के साथ आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तरीके भी बता रहे हैं। तो वो आप कर लें।
या फिर आपने मार्केटिंग करनी है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि आप जो एड्स लगाते हैं, ठीक है? हम आपको बताएँगे बगैर एड्स के कैसे स्टूडेंट हासिल किए जाते हैं। मैं बगैर ऐड के कैसे स्टूडेंट हासिल कर रहा हूँ, वो सारे तरीके तजुर्बे से मुझे मिला, मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि वजह ये है कि जब हम एड्स लगाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब से लोग राब्ता करते हैं। जी 1 स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें। मैं सबसे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर, आप बहुत अज़ीम लोग हैं, आपके दिल के अंदर कुरान पाक महफूज़ है, तमाम कुर्रा हज़रात, हुफ़ाज़ कराम, आलमा और कारिया, हुफ़ाज़ कराम को मैं इल्तमास करूँगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करें, कोई स्टूडेंट अपना नहीं देगा और आसानी के साथ स्टूडेंट नहीं मिलते, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एड्स लगानी पड़ती हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके एक स्टूडेंट मिलता है और आप बड़े आराम से कहते हैं 1 स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें। और दोस्तों जब हम नहीं दे सकते, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो लोग पता है कहते हैं, बड़ी बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, जवाब दो। हालाँकि देखिए मैं इतनी मेरी एज है, मैं सम टाइम तो मैं वो जो बात कर रहे थे उनके वालिद के बराबर, मैं 51 साल मेरी एज है यार इस वक़्त, ठीक है? तो लोग बदतमीज़ी करते हैं, बताओ ना, बता दो, टाइम दे दो, ये कर दो। यार ये तमीज़ है किसी बड़े से बात नहीं, 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 नहीं। देखो, जो ज़मीन सख्त होती है वहाँ फूल-बूटे नहीं निकलते, पानी छलक जाता है। अपने दिल की मट्टी को नरम करें जहाँ पर अंदर बीज बोया जाए और पौधा निकल आए, ठीक है? मुराद ये है कि अदब आप पहला करीना है सीखने का, तो आपके अंदर अदब ही नहीं है, आपने बुलाना कैसे है? यकीन मानिए बड़ा दिल दुखता है, आप लोगों के दिल के अंदर कुरान है, आप बड़ी-बड़ी जमातें पढ़ के आए हैं लेकिन तमीज़ नहीं है बात करने की, ये अफ़सोस, दर अफ़सोस ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे अल्फ़ाज़ों का चुनाव करें और आप देखें आप अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने असातिज़ा की, अपने वालिदैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं यार। ये अगर बदतमीज़ी करेंगे तो ये तो पीछे पूरी बैकग्राउंड पता चलता है यार आपने क्या सीखा है। ऐसा मत करें, अदब से बात करें। आप ये कह सकते हैं बराए मेहरबानी फरमाकर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी और उसके अंदर बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। तो सर क्या आपके पास 1 मिनट है? मैं वॉइस मैसेज करना चाहता हूँ या सेंड मैसेज, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। देखिए मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा होता हूँ, मैं वीडियो भी बना रहा होता हूँ, मैं सेशन भी दे रहा होता हूँ, मैं क्लासेस भी ले रहा होता हूँ। लोग ज़्यादा डिमांड है वो मुझसे ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और भी कुर्रा हज़रात हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमने पढ़ा के देखा है वो जी नहीं मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने आपसे ही अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो फिर वो कहते हैं ना कि मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। तो मेरे साथ ये हिसाब हो रहा है, ठीक है ना? तो वो कहते हैं जी आपसे ही बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर मुझे ही पढ़ाना होता है। तो मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, तो छोटे मैसेज बार-बार अगर मना किया कि अभी इस वक़्त मैसेज ना करो, तो फिर मैसेज करना शुरू कर देते हैं। बावजह मजबूरी फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे इस हुलिये से देख रहे होंगे कितनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना तो हक़ बनता है ना कि मेरे चैनल को आप लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक और लिंक्डइन पर लाज़मी शेयर कीजिएगा। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों तजवीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, फिर इस मैदान में आइएगा। वगरना लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो एक मैसेज करेंगे, आपकी 15 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है? एक मैसेज करने में। क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त है बर्दाश्त करना, हम ना जाने इरादतन गैर इरादी तौर पे कितने गुनाह करते हैं, ठीक है ना? दिन में वो हमें मुआफ़ करता चला रहा है, फिर भी हमें खाना दे रहा है, हमसे नाराज़ नहीं होता, ठीक है ना? तो ज़रा-सी गलती हम बर्दाश्त नहीं करते, एक मैसेज करते हैं उस बेचारे की 15, 16, 20 साल की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। आप प्राइवेट नंबर होता है, वहाँ बड़े प्यार से बात कर लें, जी कारी साहब ये गलती मैंने देखी है, तो आप इस पे गौर करें, तो अगर है तो वो सही कर लें, बस अच्छी बात है, ये आपका इखलाक भी है। ये क्या वहाँ नीचे लिख देना वो लंबे-लंबे मैसेज और हसद की बिना पर उस बंदे को माँ-बहनें कर देना, ये गलत चीज़ है। ये आप अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं भई, कि आप कितने बड़े ज़र्फ़ के मालिक हैं, ठीक है ना? आपके अंदर क्या है? अगर आपके अंदर ज़हर है तो वो उगल देंगे आप, तो वो गलत हो गया। ऐसा नहीं, इखलाक आपके अंदर होना चाहिए और आप बड़े प्यार से उनको बताएँ, भई आपके अंदर ये मिस्टेक है। लोग माफ़ नहीं करते, मैं आपको बता दूँ। तो लिहाज़ा अगर किसी से मिस्टेक हो, हम अजमी हैं, हम अरबी नहीं हैं, हमसे गलती हो सकती है।
तो अगर हो गया है, अल्लाह हमें माफ़ करे और सही पढ़ने और पढ़ाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और कोई कमी पेशी रह जाए अल्लाह हमें माफ़ करे, और सही पढ़ने की और पढ़ाने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये किया जाता है कि हमें स्टूडेंट कैसे मिलेंगे, कैसे मिलें, कैसे मिलते हैं? जो तरीकों से मैं लेता हूँ वो मैं 7 डेज़ शॉर्ट कोर्स के अंदर, क्योंकि वो खोल-खोल के चीज़ें ना मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाना होता है। वो काफ़ी लंबा काम है। तो इधर मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक बहुत पते की बात बता दूँ, आप रोज़ाना छोटी-छोटी वीडियोज़ अपना चैनल बनाइए और उसके अंदर आप ये वीडियो लगाएँ। आपका एक लोगो होना चाहिए, बार-बार चेंज नहीं करना, बहुत पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने लोगो बनाया वो बार-बार चेंज ना करें। कोशिश करें अपनी ही तस्वीर लगा लें। आप अपनी पहचान पैदा करें, लोग आपको पहचानें कि ये फ़लाँ-फ़लाँ कारी है या कारिया है या आलमा है। तो वो तस्वीर आप लगा लें, ठीक है? बार-बार आपने चेंज नहीं करने। वही तस्वीर, वही आपका जो चैनल आर्ट है, वो आपके फ़ेसबुक पे हो, लिंक्डइन पे हो, फ़ेसबुक पेज पे हो, इंस्टाग्राम पे हो और टिकटॉक पे हो और क्या कहते हैं, व्हाट्सऐप पे हो, वही आपकी तस्वीर जो लोगो, एक ही। लोग आपका लोगो देख के ही कह दें ये फलाँ बिन फलाँ है, ठीक है? आसानी हो जाएगी। आप एक ब्रांड बन जाएँगे। आप लोग आपको दूर से पहचानेंगे। तो लिहाज़ा बार-बार चेंज करेंगे तो आपको नुकसान है। एक ही तस्वीर आपने रखनी है, डिस्प्ले डिस्प्ले पिक्चर एक होनी चाहिए, जो भी आपने रखी है, और नेम भी एक ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी इंस्टाग्राम पे, अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी फ़ेसबुक पे, अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी फ़ेसबुक पेज पे, अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी लिंक्डइन पे, अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी टिकटॉक पे, अल फुरकान अल हकीमी अकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है? ये बहुत बड़ी टिप मैं दे रहा हूँ, कामयाबी की, और स्टूडेंट आपको मिलेंगे। इस तरह भी और भी बहुत कुछ है जो हम वो अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट मिल जाते हैं। मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर लिया, बहुत एड्स लगा दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग चस्कोले लोग आएँगे, सॉरी फॉर दैट अजीब-सा लफ्ज़ है, लेकिन वैसे ही होंगे वो कुर्रा हज़रात, हफ़ाज़ किराम, आलमा कारिया, पता चल जाता है लबो लहज़ा से, ठीक है? पेरेंट्स बन के आएँगे, तो वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आपने उनको पेरेंट्स उनसे ही बात करनी है, आपको पता तो चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो फीमेल जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए बड़ा मसला है, कुछ लोग बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, तो बड़ा एहतियात से, आपके पास बड़ा अच्छा हथियार है, आपकी रोबो दबदबा के साथ आपकी आवाज़। आपने ज़रा-सी बात पे आहा, ई, हू, हूँ, ऐसे-ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है? हँसना नहीं है, आप खुद दावत दे देंगे दूसरों को आपके साथ फ्री हों। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी आवाज़। आप समझ लें कि आप एक स्पैन हैं, स्पैन समझते हैं? पुलिस वाली, ठीक है? ऐसे रोबदार आवाज़, इतनी रोबदार भी इनके अजीब ही लगे, लोग डर के ही भाग जाएँ। इतनी बड़े मैनरली आपने बात करनी है, अच्छे अल्फाज़ों के साथ, लेकिन आवाज़ में रोबो दबदबा, और कोई फ्री नहीं होना, ठीक है? आराम से आपने बात करनी है, और इस तरह जो इंटरेस्टेड होंगे पता चल जाएगा, उनका नंबर आपने अलहदा रखना है, फ़ॉलो-अप के लिए दोबारा उनको कॉल करके पता कर लेना है। तो दोस्तों, ये कैसी आपको वीडियो लगी है? मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी ऑनलाइन कुरान टीचिंग का मुकम्मल तरीका, ठीक है? तो वो भी आप देख लीजिएगा, और ये भी आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, 50 मिनट होने वाले हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते-जाते पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।